नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। यह उनका चौथा कार्यकाल है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ जनसेना के पवन कल्याण ने भी मंत्री पद की शपथ ली, तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी शपथ लिया। विजयवाड़ा में आयोजित किया गया इस समारोह का चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे राजनेता के रूप में उभर करके सामने आए। आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से नकार दिए गए थे एक समय चंद्रबाबू नायडू। वहां से उन्होंने वापसी की और वापसी इतनी शानदार कि 175 सदस्य विधानसभा में 164 सीट पर एनडीए को जिताने में वो सफल रहे, जिनमें उनकी अपनी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का 135 सीट, पवन कल्याण वाली जनसेना पार्टी को 21 और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट पर सफलता मिली। इस तरह से 175 में से 164 सीट जीत करके जगनमोहन रेड्डी को कहीं टिकने नहीं दी। चंद्रबाबू नायडू संयुक्त आंध्र प्रदेश में भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 1996 से 99 और 1999 से 2004 के बीच में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। गठबंधन की राजनीति के दौर में चंद्रबाबू नायडू बड़े महत्वपूर्ण राजनेताओं के रूप में उभरे थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार में संयुक्त मोर्चा का जो गठबंधन बना था, उसके कन्वीनर भी थे चंद्रबाबू नायडू। लेकिन जब 1999 में एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो चंद्रबाबू नायडू ने उस एनडीए सरकार को समर्थन दिया। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज लोग वहां पर मौजूद थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी समारोह में मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू राज्य के इतिहास में चौथी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दूसरी बार। चंद्रबाबू नायडू 2014 से 2019 के बीच में भी, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो चुका था, तब भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन 2019 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में करारी हार मिली थी चंद्रबाबू नायडू को, और जब वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी एक तरफा जीत हासिल करते हुए सरकार बनाए थे। चंद्रबाबू नायडू की इस हार के बाद ऐसा लगा था कि राज्य की राजनीति और राष्ट्र की राजनीति से चंद्रबाबू नायडू का प्रभाव खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने जोरदार तरीके से वापसी की, और न केवल राज्य की राजनीति में वापसी की, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मजबूत दस्तक दी और किंग मेकर बनकर के उभरे। चंद्रबाबू नायडू को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब वो जेल से बाहर निकल करके 8 महीना पहले जब जेल से बाहर आए थे, तो अब भी उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने कुरनूल की एक चुनावी सभा में कहा था कि आंध्र प्रदेश का विकास जब ही हो सकता है जबकि आंध्र की जनता मुझे और मेरी पार्टी तेलुगु देशम को चुनकर भेजती है।
अन्यथा ये मेरा आखिरी चुनाव हो। कुरनूल के इस मार्मिक अपील ने नायडू के कुरनूल में किया गया ये मार्मिक अपील लोगों को ऐसा भाया कि चंद्रबाबू नायडू के पक्ष में झुकते चले गए। ये जो एनडीए गठबंधन जो आंध्र प्रदेश में जो अस्तित्व में आया, इसमें जनसेना पार्टी के पवन कल्याण ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पवन कल्याण तेलुगु सुपरस्टार हैं, उनके भाई चिरंजीवी भी तेलुगु सुपरस्टार हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह में भी पवन कल्याण जहां मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और संभवतः उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, तो वहां पर चिरंजीवी भी मौजूद थे। मंच पर और कई बड़े कलाकार मौजूद थे, जिनमें से प्रमुख नाम तमिल सुपरस्टार रजनीकांत भी थे। चंद्रबाबू नायडू की अगर कहानी को देखें तो चंद्रबाबू नायडू उम्र के 74वें प्राप पर हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी लंबी राजनीति पारियां खेली है। विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे और शुरुआती दिनों में कांग्रेस के सदस्य रहे। पीएचडी बीच में ही छोड़ करके राजनीति में कूदे। कांग्रेस से राजनीति करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता व तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी के बाद भी चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस में ही रहे और कांग्रेस की ही राजनीति करते रहे। लेकिन 1983 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीडीपी का दामन थाम लिया। अगस्त 1995 में एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के मुकाबला करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर के खिलाफ एक सफल इंट्रा पार्टी बनाई और एनटीआर की तख्ता पलट किया। 1996 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम ने कुल 16 सीटें जीती और 1999 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम ने 29 सीटें हासिल की। अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए को अपना पार्टी का समर्थन दिया। इसके अलावा अक्टूबर 1999 में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। चंद्रबाबू नायडू जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक विकासवादी नेता की छवि बनाई। हैदराबाद को साइबर सिटी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू देश में उन्होंने एक आंध्र प्रदेश में एक अलग मॉडल खड़ा किया। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, तो पूरे दुनिया के विकास को अध्ययन करने के लिए भी कई संस्थाओं का निर्माण करवाया। कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे पूर्ण नेता थे जिनके बारे में एक समय कहा जाता था, विशेषकर गठबंधन के राजनीति के दौर में, कि चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने में भी उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। चंद्रबाबू नायडू एक परिपूर्ण नेता के रूप में आंध्र प्रदेश में चौथी बार लगातार मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जो उन्होंने कसम खाई थी कि बिना मुख्यमंत्री के वो आंध्र प्रदेश विधानसभा में नहीं लौटेंगे, अब वो उनके सपना पूरा होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जिस प्रकार से हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी एक राजधानी बनानी।
अमरावती को लेकर के इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू किए, लेकिन जगनमोहन रेड्डी की सरकार में इस काम पर ढिलाई दिखाई। ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के नए राजधानी वाले प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।